हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टार्टअप करो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉयज़ एंड गैजेट्स इंडस्ट्री के बारे में। इसका पोटेंशियल डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और अभी इंडिया के लिए बेस्ट स्टार्टअप्स में से एक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉयज़ इंडस्ट्री और गैजेट इंडस्ट्रीज़ के बारे में। क्या बिजनेस प्लान रहेगा, क्या फ्रेमवर्क है, रेवेन्यू मॉडल को समझेंगे, मार्केट डेवलपमेंट समझेंगे, इसमें किस तरह क्या पोटेंशियल रहेगा मार्केट का, गवर्नमेंट के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड सब्सिडीज़ के बारे में समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं इंडस्ट्री के बारे में। टॉय इंडस्ट्री क्या है? यहाँ पर जो मैं टॉय इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड टॉयज़ की बात कर रहा हूँ। आप स्टफ़ टॉयज़ या फिर वो वुडन टॉयज़ के बारे में ना समझें। तो अभी क्लस्टर कुछ गवर्नमेंट ने डेवलप करे दिल्ली एनसीआर में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु में। बाकी अभी तक इंडिया में इसकी अवेयरनेस थी नहीं। इंडिया में अभी तक सिर्फ चाइना से इम्पोर्ट होते थे। वो चीप टॉयज़ होते थे पर सेफ़ नहीं होते थे, ना लॉन्ग लास्टिंग होते थे। अभी क्लस्टर डेवलप हो जाने के कारण अभी 4000 इंडस्ट्रीज़ एमएसएमई एज ए एमएसएमई रजिस्टर्ड हुई है इंडिया में, जो टॉयज़ मैन्युफैक्चर करे। पर इसमें इलेक्ट्रॉनिक टॉय जो गैजेट्स रहते हैं वो 100 भी नहीं है। ये सब हैंडमेड या वो प्लास्टिक टॉयज़ आपने देखे होंगे वो हैं, या फिर वुडन टॉयज़ है, या फिर वो स्मॉल टॉयज़ जो स्टफ़ टेडी बियर्स वगैरह आते हैं, वो सब की इंडस्ट्रीज़ का पोटेंशियल डे बाय डे बढ़ रहा है। दूसरी चीज़, अभी 2027 तक $2.73 बिलियन का मार्केट हो जाएगा ये। तो एक बहुत बड़ी ह्यूज इंडस्ट्री है। तो हम इसमें डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये कुछ इस तरह के टॉयज़ के बारे में बात कर रहा था। ये ड्रोन हुए, रोबोट्स हुए, होवर बोर्ड हुआ, या फिर ये आप वीआर बॉक्स देख रहे हैं, वर्चुअल रियलिटी बॉक्स, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो इन टॉयज़ के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिजनेस प्लान आपको समझाऊं तो बिजनेस प्लान कुछ ऐसा रहेगा। इसमें दो मॉडल काम करते हैं। दो मॉडल कैसे होते हैं? एक मॉडल ऐसा होता है कि हम जो मैकेनिज्म रहता है ना, वो हम चाइना से इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आके हम असेंबल कर लेते हैं, और उसके ऊपर बॉडी, मतलब प्लास्टिक बॉडी जो रहती है ना, वो हम यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं पूरी तरह से और उसको सेल कर देते हैं। एक मॉडल ये चल रहा है। दूसरा मॉडल इसका ये चलता है कि हम यहीं पर ही असेंबल करें, यहीं का मैकेनिज्म इंस्टॉल करके और उसको सेल करें। तो ये दो तरह के मॉडल होते हैं। दोनों मॉडल पे हम बात कर लेते हैं। वो जो चाइना से इंपोर्ट करने वाला मॉडल है, जिसमें हम मैकेनिज्म को हम इंपोर्ट कर लेते हैं और असेंबल यहाँ कर देते हैं, वो ईजी मॉडल है, उसमें चैलेंजेस कम है। इस दूसरा मॉडल जो रहेगा, जिसमें हम खुद ही यहाँ मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें हायर करने पड़ेंगे स्किल वर्कर, जो इस इंडस्ट्रीज़ में काम कर चुके हैं। दूसरी चीज़, मैकेनिज़्म को डेवलप करने के लिए हमें उसमें इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा डालना पड़ेगा। दूसरा, इसमें मास प्रोडक्शन अगर करेंगे हम, तो ही इसमें रेवेन्यू अच्छा जनरेट होता है। अब दूसरी चीज़, इसमें रॉ मटेरियल की हम अगर बात करें, तो रॉ मटेरियल तो क्या होता है कि आप बेसिकली ये समझिए, आपको इंडिया में ही छोटे छोटे पार्ट्स ह्यूज क्वांटिटी में आप परचेस करेंगे तो छोटे छोटे पार्ट्स ईजिली मिल जाएंगे। आपको सिर्फ यहाँ पर असेंबल करना है, और पर्टिकुलर एक मैकेनिज्म होता है, वो आपको डेवलप करना है। वो आईसी चिप जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे, उसमें डालेंगे, वो उस तरह से वर्क करने लगेगा। आपका काम ये है। रॉ मटेरियल ऐसा कुछ अलग से नहीं रहेगा। कुछ कंप्यूटर कोडिंग्स रहती हैं और कुछ बने बनाए सर्किट बोर्ड्स अवेलेबल होते हैं। दूसरा, मार्केटिंग की अगर हम बात करें, तो मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग बेस्ट है। आप आपकी ब्रांड बना सकते हैं और सेल कर सकते हैं। दूसरा, रिटेल शॉप में भी आप आपका टॉयज़ को, गैजेट्स को रखवा सकते हैं, या फिर आप खुद के आउटलेट्स भी खोल सकते हैं। अगर ये सब चैलेंजिंग लगे तो सबसे अच्छा ऑनलाइन, पर इसमें हम फोकस कर रहे हैं इंडिया में ही नहीं। अभी क्या हो रहा है, कोरोना के बाद से चाइना का मार्केट, टॉयज़ इंडस्ट्री जो है पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। अभी सब इंडिया से डिमांड मांग रहे हैं। जैसे सेंट्रल एशिया कंट्री में जाओगे आप अरब कंट्रीज़ में जाओगे, अब वियतनाम हुआ, इंडोनेशिया हुआ, श्रीलंका हुआ, इवन भूटान, नेपाल, इधर तक टॉयज़ अभी हम ही सेल कर रहे हैं। तो चाइना के बाद हमारा ही नंबर है। तो हम अगर बेस्ट टॉय डेवलप करते हैं, गैजेट्स अच्छे डेवलप करते हैं, तो ईज़िली हम बाहर सेल कर सकते हैं। क्या होता है कि इसमें चैलेंज क्या था, चाइना के टॉयज़ चीप होते थे, यूएसए के टॉयज़ बेस्ट होते थे पर बहुत महंगे होते थे। हम दोनों के बीच में काम कर सकते हैं।
तो हम ईज़िली सेल कर सकते हैं इनको। कुछ मार्केट ओवरव्यू आपको मैं बता ही चुका हूँ। मार्केट $1.2 बिलियन का भी है, आगे चल के बढ़ने वाला है, बहुत तेज़ी से बढ़ा। आप ग्रोथ रेट देखेंगे ना, 17.1% ग्रोथ रेट है। ये 2024 में ही 31% हो जाएगी, मतलब एक तरह से डबल ग्रोथ रेट पे ये वर्क कर रहा है। रोड मैप आप समझ लीजिए, आपको सिलेक्ट करना होगा सबसे पहले तो आप किस तरह के टॉयज़ बना रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ गैजेट्स जो हैं वो बहुत सारे होते हैं, पर आपको फिक्स करना है 4 या 5 तरह के, कि मैं वीआर बॉक्स में जाऊंगा, या फिर रिमोट कंट्रोल कार्स में जाऊंगा, या फिर ये अपना होवर बोर्ड में जाऊंगा। मतलब ऐसे आपको सिलेक्ट कर लेना 5 कोई से भी टॉयज़, पहले ये फिक्स हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो बहुत बड़ा इसमें मार्केट है, आप हर टॉयज़ अकेले नहीं बना सकते। तो पहले आप वो फिक्स कर लीजिए, फिर उस टॉयज़ की हमें मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी और ब्रांड सर्वे करना पड़ेगा। ब्रांड सर्वे क्या होता है, हमें ये समझना पड़ेगा वो पर्टिकुलर टॉय को इंडिया में कौन सी कंपनी बेच रही है, कौन सी कंपनी बना रही है, बाहर से आ रहा है या फिर यहाँ से बाहर जा रहा है। हम दोनों चीज़ों का एनालिसिस करें, ऑनलाइन एनालिसिस हो जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर कॉस्ट एनालिसिस कर लेंगे हम, और उसी तरह ये सब जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगी, इसके बाद हम अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा। रेवेन्यू क्या डिपेंड करता है अलग अलग चीज़ों पर, आप किस क्वांटिटी में बना रहे हैं, किस तरह का टॉय बना रहे हैं, तो वो हमें समझना पड़ेगा एनालिसिस से। रेवेन्यू अच्छा खासा ही होता है, तो आप अभी रेवेन्यू की नहीं, पहले आप ये सोचना होगा हमें किस इंडस्ट्री में मतलब इंडस्ट्री में किस पर्टिकुलर टॉय में जाना है या गैजेट में जाना है। अब इधर आप अगर मशीन्स की बात करें तो इसमें कुछ टूल्स लगते हैं मेजरली, तो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक टूल्स होते हैं वो चाहिए रहता है, सर्किट बोर्ड चाहिए रहता है। वो डिज़ाइन करने के लिए ये सब स्किल वर्कर्स आपको मिल जाएंगे ईजिली। दूसरी इसमें मेन देखें तो हमें इसमें असेंबली टेबल चाहिए रहती है। आपको टेबल जो दिख रही है ना, इस तरह की टेबल चाहिए, ज़रूरी है ये, इस पे ही पूरा काम हो जाता है, ये ही मेजरली चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप प्लास्टिक मोल्डिंग में जा रहे हैं, मतलब स्ट्रक्चर भी आप खुद ही बनाएंगे, वेंडर नहीं लेना चाह रहे हैं या इम्पोर्ट नहीं करना चाह रहे हैं, तो ये एक मशीन अवेलेबल है। 3D प्रिंटर जिस तरह काम करता है वो ये वही काम करती है। ये आपको आपका डिज़ाइन पर्टिकुलर देना है, टॉयज़ का साइज, शेप, डेप्थ, ब्रेथ सब फिक्स कर लेनी है, वो इसमें डालना है। उसके बाद ये बस इस आपको ये प्लास्टिक रो मटेरियल जो होता है वो डालेंगे, ये पिघला के उसको उसी शेप में लाके आपको दे देगा। तो ये स्ट्रक्चर का काम हो जाएगा। आप दोनों काम जानना चाहते हैं तो ये मशीन्स महंगी होती है, 12 से 14 लाख की मशीन होती है। पर ये असेंबली टेबल्स वगैरह की हम बात करें तो ये तो आप खुद भी फैब्रिकेटर से बनवा सकते हैं, और ये कुछ छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक टूल्स जो होते हैं ये भी ईज़िली हर जगह अवेलेबल होते हैं, ये चैलेंजिंग नहीं है। तो मशीन्स की बात करें तो ये हो गई है। इसमें हम जो आईसी चिप या फिर आप सर्किट बोर्ड की बात करें तो ये हमें कोई पर्टिकुलर ढूँढना पड़ेगी, एक एजेंसी या फिर कोई ऐसी इंडस्ट्री जो हमने जो टॉय सिलेक्ट करा उसके लिए बना के हमें दे। तो ये भी ऑनलाइन ही अवेलेबल हो जाएगा। ये हम कर सकते हैं मिलकर, आपको मैं बता दूँगा, थोड़ी-सी रिसर्च करनी पड़ेगी। आप अगर टॉय फिक्स कर लेते तो पता चल जाएगा ईज़िली कि हमें किस तरह का सर्किट बोर्ड चाहिए। अब आते हैं एरिया की बात। एरिया की बात करें तो कोई बड़ा एरिया नहीं चाहिए। एरिया डिपेंड करता है आपके असेंबली टेबल पर। ये असेंबली टेबल्स जो रहती है ना, ये तो बहुत लग सकती है। आपका मास प्रोडक्शन है तो आप इसको बढ़ाते जाए तो एरिया भी बढ़ता जाएगा। तो मेजरली तो यही है। फिर थोड़ा-सा स्टोरेज एरिया चाहिए जो आपका प्रोडक्ट बन चुका होगा उस प्रोडक्ट को रखने के लिए। तो इसमें कोई एटमॉस्फेरिक कंडीशन अलग-अलग चाहिए नहीं कि आपको कुछ टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, कुछ भी। आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। तो ओपन एरिया चाहिए और एक असेंबली टेबल्स के लिए एरिया चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो बस यही है। अब आपको बता देता हूँ मैं सब्सिडीज़ की। गवर्नमेंट के जो क्लस्टर बन रहे हैं, कहीं-कहीं पर तो 60 से 80% तक सब्सिडी दी जा रही है। और अगर हम बात करें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की गवर्नमेंट की, तो वहाँ पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे आप ऑनलाइन भी और ऑफ़लाइन दोनों जगह आप ट्रेनिंग ले सकते हो, जो इस गैजेट्स को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पूरी डिटेल में बताती है। उसकी लिंक्स भी मैं शेयर कर दूँगा अगर आपको चाहिए रहेगी तो। तो गवर्नमेंट प्रोग्राम अवेलेबल है, सब्सिडीज़ अवेलेबल है, बस आपको चाहिए, अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप इस फ़ील्ड में आ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आप बताएँगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नया प्रोजेक्ट लेकर जल्दी आऊँगा आपके पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।